नमस्कार, देख रहे हैं आप MH1 न्यूज। तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। गोवा अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबर सामने आई है और दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद दोनों भाई दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे, लेकिन उससे पहले कि ये कहीं और जाते, एक्शन लेते हुए पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया। 25 लोगों की जान लेने वाले अग्निकांड के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है, ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी और इसी के तहत यहां बने कई अवैध निर्माणों को भी हटाया गया है। मामले की जांच करते हुए एक शख्स को दिल्ली से भी गिरफ्तार किया गया था। अब दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अग्निकांड के पीड़ितों ने राहत की सांस ली है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन सबके बीच खबर यह कि जल्द भारत लाए जा सकते हैं लूथरा ब्रदर्स। एनसीबी ने थाईलैंड से दोनों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इन्हें भारत डिपोर्ट किया जाएगा। इनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए, जिसकी वजह से ये थाईलैंड के फुकेट से आगे नहीं जा पाए और इन्हें वहां पर हिरासत में लिया गया है। तो ये उन्हें हिरासत में ले जाने की तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर है। जल्द भारत डिपोर्ट किए जाएंगे गौरव और सौरभ लूथरा। और गोवा अग्निकांड में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, फिलहाल उन्हें इससे थोड़ी सी संतुष्टि जरूर मिली होगी। हालांकि उनके जख्म भरे नहीं जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता आलोक शेमवाल जुड़ चुके हैं। आलोक, ये बड़ी राहत भरी खबर है कि ये दोनों आरोपी जो कि मौका मिलते ही थाईलैंड फरार हो गए थे, वहां पर हिरासत में लिए गए हैं। जितने भी गोवा अग्निकांड के परिजन हैं, उन्होंने जरूर संतुष्टि थोड़ी सी उन्हें हासिल हुई होगी। आलोक, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आलोक, आप सुन पा रहे हैं हमें? आलोक, दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो जल्द भारत लाए जा सकते हैं गौरव और सौरभ लूथरा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हमारे साथ इस वक्त गोवा अग्निकांड में मृतक के परिजन अजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं। अजय जी, हम समझ सकते हैं कि बहुत विकट परिस्थिति है और MH1 न्यूज की पूरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। एक जो बड़ी खबर आई है उस पर सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि ये दोनों भाई थाईलैंड से गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तरीके से ये नाइट क्लब संचालित किया गया था, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। देखिए, दोनों भाई जो है थाईलैंड कैसे पहुंचे, उससे बड़ी बात है कि गोवा में जो इनका क्लब है वो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से बनाया गया था, वो पर्यटन विभाग की जमीन पे बनाया गया था। तो आखिर जब 25 लोगों की जान चलेगी तब क्या गोवा की सरकार चेती है? और जिनके घर के दीपक बुझ गए हैं, आखिर उनका क्या होगा? गोवा सरकार ने तो 5 लाख के मुआवजे की घोषणा करके तीसरी कर ली, लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चे, आखिर एक बहुत बड़ा उनके जीवन पड़ा है। तो हमारा तो ये कहना है कि इन भाइयों को इंडिया में लाके इनके खिलाफ 302 हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ कायम किया जाना चाहिए और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI या किसी बड़ी एजेंसी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकल स्तर पे जो है अगर कोई इंक्वायरी होगी तो उसमें कहीं ना दबाव होता है। और साथ ही साथ मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी जो है इन परिवारों के लिए जो है मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार ने कई जगह कई घटनाएं हुई और प्रदेशों में, तो केंद्र ने भी जो मुआवजे की बात कही दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ये लोग, जो परिजन, जो लोग इसमें जो मारे गए हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है परिवारों की। किसी तरह से जो है बड़े बेटे थे, यही जितने भी उत्तराखंड से हुई है, तो इनमें से जो 5 या 6 थे, एक केवल अपने परिवार के जो है कमाने वाले एक मात्र वो थे और इन्हीं के उस पर इनके माँ बाप का जो है भरण-पोषण हो रहा था। तो इनके खिलाफ जो भी इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ जो है इन परिवारों की ओर भी सरकार को जो है विशेष ध्यान देना होगा।
बिल्कुल अजय जी, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अजय जी, जब गोवा की अगर हम बात करते हैं, इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इस तरह से अवैध गतिविधियां जो संचालित होती हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का मामला। और एक और बड़ा संगीन सा सवाल जो आपने उठाया है कि आखिर ये लोग थाईलैंड कैसे पहुंच गए, जबकि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ वो भारत में मौजूद थे। ये लैकनेस है कहीं ना कहीं। देखिए, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, इनकी चाहे इंडिगो चाहे कहीं इनकी जो है मिली भगत होती है। और आप देखिए ना, गोवा में जो है, जहां इनका जो ये क्लब बनाया हुआ था, जिस प्रकार से बात आ रही है जो है पर्यटन विभाग की जमीन पे जो है इलीगल बनाया था, वहां भी जो है फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। फायर ब्रिगेड वहां से 200-300 मीटर तक पहुंच पाई। अगर वहां रास्ता होता तो फायर ब्रिगेड पहुंचा के कम से कम जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जो लोग मारे हैं, उनकी संख्या कम हो सकती थी, उन्हें बचाया जा सकता था। तो क्या जो गोवा का लोकल प्रशासन है, जो लोकल चाहे डीएमओ, चाहे वहां के पर्यटन हो, चाहे पुलिस हो, क्या वो उनको पता नहीं था कि आप जो है बाहर जो अवैध रूप से संचालित हो रहा है या यहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है? छोटे छोटे लोगों के छोटी छोटी दुकानों पे तो जो है बड़ी कार्रवाई होती है कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बार संचालित हो रहा है, वो भी जो है डांस बार भी उसमें सब कुछ है, उसमें जो है इस प्रकार की इतनी बड़ी लापरवाही। तो साफ सी बात है कि स्थानीय प्रशासन की जो है या चाहे विभाग हो, सबकी मिली भगत है और सबको जो है किसी को इससे मतलब नहीं है कि किसी के घर का दीपक चला गया, उनके आर्थिक हालात क्या होंगे। सबको केवल ये है कि किसी तरह से जो है पैसा आया जाए और रातों रात जो है यहाँ धनवान हुआ जाए। तो हमारा तो ये कहना है कि साफ से खैर इनके खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज हो और सरकार, केंद्र सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी, या जो संबंधित जहां के भी जो लोग जिनके डेथ हुई है, इनके परिवार को जो है भरपूर आर्थिक सहायता दे। बिल्कुल। आलोक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आलोक, आपके पास आएंगे। अजय जी, आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिएगा। आलोक, देखिए, सिर्फ गिरफ्तारी से संतुष्टि नहीं है परिजनों को। उनका यही कहना है कि एक जघन्य अपराध की तरह इसे लिया जाए, क्योंकि जहां पर ये नाइट क्लब संचालित हो रहा था, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि जिस जगह पर ये नाइट क्लब संचालित हो रहा था वो बहुत सकरी गली में था, यहां तक कि वहां पर लोग भी बड़ी मुश्किल से घुस पा रहे थे। तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब इस तरह के काम अवैध तरीके से संचालित किए जाते हैं, लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये एक ही वहां पर नाइट क्लब नहीं है, हजारों इस तरह के नाइट क्लब हैं। अगर हम दिल्ली की भी बात करें या उत्तराखंड की भी बात करें, ऐसे कई चीजें हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं, जो कि लोगों की जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकती हैं। आलोक, चलिए, लगता है कि आलोक से भी हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। अजय राणा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, संतुष्टि नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से भी क्या किसी सहायता की घोषणा की गई है या किसी तरह का संपर्क आप लोगों से साधा गया है? अजय जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? धामी जो मुख्यमंत्री है जो है घोषणा करेंगे, जिससे जो है उस परिवार को आधा थोड़ा ठीक पाए। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहूँ कि गोवा सरकार की आपने एजेंसी देखी है ना, उनके जहां भी जिसका घर था उस संबंधित नजदीक एयरपोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, आपकी आवाज भी थोड़ी डिस्टर्ब है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे जरूर। आलोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि जल्द भारत लाए जा सकते हैं गौरव और सौरभ लूथरा। ये वही दोनों शख्स हैं गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी के तौर पर, जो थाईलैंड भाग चुके थे। और इनकी मदद किसने की यहां से भागने में, उन सब की अभी फिलहाल जांच हो रही है। लेकिन एक बड़ी खबर लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने की सामने आई, उसके बाद इस पूरे अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, संतुष्टि है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। फिलहाल जानकारी यह है कि जल्द ही भारत डिपोर्ट किए जाएंगे गौरव और सौरभ लूथरा।
तो जब इन्हें वहां फुकेट में हिरासत में लिया गया उस दौरान की तस्वीरें हैं और उनका पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया। चलिए संवाददाता आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, मेरा सवाल यही था कि भले ही हिरासत में लिए गए हैं ये दोनों ही आरोपी और इन्हें जल्द भारत डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन परिजनों का ये साफ तौर पर कहना है कि इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखा आपसे कहना सही है, क्योंकि जिस हिसाब से हत्याकांड देखने को मिला है लगभग 25 लोगों की पूरे मामले में जान गई, जिसमें कि 9 लोग जो है वो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते थे। अभी जब उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनके परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। खैर, जो ये दोनों भाई हैं जो गोवा जो संचालित करते थे, इन पर जो है इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है थाईलैंड फुकेट से। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि आखिर ये थाईलैंड पहुंचे ही कैसे, क्योंकि जिस हिसाब से हत्याकांड हुआ था उसके बाद ही प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। दूसरा सवाल ये उठता है कि गोवा में जिस गली में ये अग्निकांड हुआ उस दौरान जो है ये क्लब में अग्निकांड हुआ है वो क्लब जो है बेहद ही संकरी गली में जो है मौजूद है, जिसकी वजह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो वहां पर वक्त से नहीं पहुंच पाई और कहीं ना कहीं हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आए। फिलहाल जो 9 लोग जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि केवल गिरफ्तारी से, केवल पूछताछ से ये बात सामने नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों पर जो है 307 के तहत जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अपना प्रशासन का इस पर क्या एक्शन रहेगा ये तो देखने वाली बात ये है, लेकिन जहां तक उत्तराखंड के निवासियों का सवाल है, जहां तक उत्तराखंड के परिजनों का सवाल है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हत्याकांड, ये जो अग्निकांड है, अग्निकांड नहीं बल्कि एक हत्याकांड है। आलोक, इन सब के बीच मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि क्या उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार जो है इन सभी परिजनों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी परिजन है जो इससे आहत हुए हैं उनको सरकार की तरफ से यदि किसी भी मदद की आवश्यकता है उनको वो दी जाएगी। खासतौर पर यदि ऐसी मदद की आवश्यकता जो कि पैसों को ताल्लुक रखती है तो उसके बारे में भी जो राज्य सरकार ने इन लोगों से कहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो लोग जिन्होंने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है उनकी जो है रिकवरी जो नहीं हो सकती है, वो कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने है कि लोगों के मन में ऐसी चीज जरूर है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ और जो लोग जिन्होंने खोए हैं, जो परिजन अपने खोए हैं, उनकी किसी तरह से वापसी नहीं हो सकती है। इसके लिए फिलहाल उनका यही कहना है कि इनको जो हत्या के मुकदमे में इनको क्यों न जाए। लेकिन राज्य सरकार की यदि बात करें तो राज्य सरकार ने हर आर्थिक मदद देने की संभावना जताई है और परिजनों ने पार्टी की। शुक्रिया आलोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर है, जल्द ही भारत डिपोर्ट किए जाएंगे गौरव और सौरभ लूथरा। इधर इस अग्निकांड में मृतक के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि गिरफ्तारी के बाद इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सरकार को और ज्यादा मदद करनी चाहिए। जो प्रभावित परिवार हैं, जो मृतकों के परिवार हैं, उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। साथ ही साथ इस बात को भी सिक्योर किया जाना चाहिए कि आगे इस तरह के लोगों पर लगाम लगे। इंसानी जो जान है उसकी कीमत पहचानी जानी चाहिए। तो ये बड़ी खबर है, जल्द भारत लाए जा सकते हैं गौरव और सौरभ लूथरा। गोवा क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी दोनों थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए। इस पूरे अग्निकांड में जैसे ही इनका नाम सामने आया ये दोनों थाईलैंड के लिए फरार हो गए। इंटरपोल की मदद ली गई, एनसीबी की मदद से इन्हें वहां गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन दोनों के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। तो गोवा अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सौरभ और गौरव लूथरा दोनों को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद दोनों भाई दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। इससे पहले एक्शन लेते हुए पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया। 25 लोगों की जान लेने वाले अग्निकांड के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में अभी कितनी प्रगति हो रही है? क्योंकि जिस तरह से इनको हिरासत में लिया गया है और फिलहाल जो मृतकों के परिजन हैं संतुष्ट तो हैं, लेकिन अभी भी उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इंसानी जान से खिलवाड़ करते हैं, अवैध तरीके से ऐसे गतिविधियों को संचालित करते हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
देखिए, जो प्रत्यार्पण संधि है थाईलैंड के साथ भारत की, वो ठीक है। और कागजी कार्रवाई, जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली थी कि कागजी कार्रवाई लगभग उसमें हो चुकी है और हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक इन दोनों लूथरा ब्रदर्स को गोवा लाया जाए और फिर अदालत में पेश करके रिमांड कर लिया जाएगा। इससे पहले इनका जो एक और स्लीपिंग इन्वेस्टर्स था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको भी गोवा ले जाया गया है। मौकाए वारदात पे भी इनको ले जाया जा सकता है। सीन रिक्रिएशन होती है क्योंकि 4 मैनेजर पहले से ही इसके पकड़े हुए हैं पुलिस की तरफ से। अब देखिए, हादसा होने के बाद अब चीजें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि देखिए यहाँ फायर की एनओसी नहीं थी, कोई कह रहा है कि देखिए आतिशबाजी हुई, और कोई कह रहा है कि देखिए इसमें जो भी जरूरी परमिशंस होती हैं वो नहीं ली गई थी। तो अब तमाम महकमे जागे हैं, सरकारें जागी हैं, और सिर्फ गोवा तक ये चीज सीमित नहीं रही, दिल्ली में भी इनके क्लब हैं। तो अब दिल्ली में भी सरकार जागी है और फायर डिपार्टमेंट वो ऑडिट कर रहे हैं सभी जितने क्लब्स हैं कि वहां पर, क्योंकि कोई भी इस तरीके की चीज जब बनाई जाती है जहां पब्लिक गैदरिंग होती है, वहां पर 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो अगर इमरजेंसी आ जाए तो आपको 4-5 दरवाजे रखने होते हैं, एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट रखने होते हैं। तीसरा, अगर आग की स्थिति होती है तो फायर स्प्रिंकलर वहां पर हमेशा होने चाहिए, जो धुआं स्मोक डिटेक्ट करते ही फायर पानी की बौछारें शुरू कर दें, और फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर होने चाहिए। इसके अलावा और इन सब की परमिशन तभी आपको बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की मिलती है, फायर डिपार्टमेंट देता है, जब ये सारी चीजें वहां पर मौजूद होती हैं। और स्टेयर केस में अगर है तो स्टेयर केस भी 2 होने चाहिए, एक इमरजेंसी के लिए, एक नॉर्मल जाने के लिए। तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसमेंट में कोई आप चीज नहीं चला सकते, कोई एक्टिविटीज नहीं होती। बेसमेंट में पार्किंग्स होती हैं या नॉर्मल सामान रखा जाता है, तो बेसमेंट में कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती हैं। वहां पर इस एक्टिविटीज हो रही थी, किचन्स थे। तो ये तमाम चीजें हैं। अवहेलनाएं कई स्तर पर हुई हैं, और ये एक क्लब की बात नहीं, कई क्लब्स में इस तरीके का है। ये तो बड़े क्लब थे, कई छोटे छोटे गलियों में खुले हुए हैं, वहां पर किस तरीके के अरेंजमेंट्स है। तो अब ऐसा है कि कुछ और हादसों का इंतजार प्रशासन कर रहा है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह हैं। अब यहाँ इसके बाद जरूर प्रशासन जागा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब इस मामले में जो परिवार भी मांग कर रहा है और भी मांग कर रहे हैं कि एक तो पहले ये लोग भागे कैसे, क्या किसी की शय पर भागे थे, और इतने सालों से जो अगर बार चला रहे थे वहां पर, तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव की उनको शय थी, उनको पैसा खिलाया जाता था क्या, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक बार भी सीलिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। या दूसरी बात, इनकी कोई साठगांठ थी, और जब यह हादसा हो गया उसके बाद इनको पता था कि फंसने वाले हैं, तो फटाफट इंडिगो की फ्लाइट से गए। जो फ्लाइट्स लोगों को मिल नहीं रही थी उस पर, मारामारी हो रही थी और बड़ी दिक्कतें आ रही थी, वहां ये टिकट लेकर के थाईलैंड चले गए। तो ये तमाम सवाल, क्योंकि ये मामला संसद में भी उठा है, कांग्रेस की सांसद की तरफ से ये तमाम मुद्दा उठाया गया था, इस पर बयानबाजी तमाम हुई थी। तो ये कई बातें इस पर निकल के आ रही हैं, लेकिन अब अहम खुलासा तब होगा जब इनको भारत लाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा, चार्जशीट बनेगी। तत्काल वहां पर मैनेजर कौन थे, 4 मैनेजर गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनसे भी पूछताछ यहाँ पर हो रही है। और जो वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि आतिशबाजी हुई और उसके बाद आग लगी, तो किसने परमिशन दी, क्या पहले से और क्लबों में भी इस तरीके की आतिशबाजी अंदर इंटरनली हो रही है, ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोगों की जान की कीमत सिर्फ महज एक एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको एक जगह जाते हैं और वहां पर इस तरीके अवहेलनाएं दिखती हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालों के घेरे में है, और उनके जवाब अब ढूंढने में पुलिस प्रशासन भी लगा है, और ये भी जांच की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन इसके पीछे था जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। जी शुक्रिया नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। जल्द ही भारत डिपोर्ट किए जाएंगे गौरव और सौरभ लूथरा। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया थाईलैंड के साथ काफी बेहतर है भारत की, और ऐसे में कोई खास अड़चन आने वाली नहीं है उनके प्रत्यर्पण को लेकर, और जल्द ही इन्हें भारत लाया जाएगा। और इसके बाद इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्या मुकदमा चलता है, ये देखना होगा। लेकिन पीड़ितों, मृतकों के जो परिजन हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या के आरोप में इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जल्द ही भारत लाए जा सकते हैं गौरव और सौरभ लूथरा।
थाईलैंड में ये हिरासत में लिए गए हैं। 25 लोगों की जान लेने वाले अग्निकांड के बाद अब प्रशासन भी वहां का हालांकि मुस्तैद हो चुका है और ऐसे जो नाइट क्लब है, ऐसी गतिविधियां जो अवैध रूप से वहां संचालित है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो या विश्व के किसी भी हिस्से में छिपा हो। फिलहाल थाईलैंड से इन्हें हिरासत में लिया गया है और जल्द ही भारत डिपोर्ट कर दिए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। तो ये बड़ी खबर है, जल्द ही भारत डिपोर्ट किए जाएंगे गौरव और सौरभ लूथरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो